हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापरेटर। इसका प्रिंसिपल क्या है तो आप देखिए। इन दिस इवापरेटर लिक्विड इज सर्कुलेटेड थ्रू द ट्यूब विथ हाई प्रेशर बाय यूजिंग पंप। ड्यू टू दिस प्रेशर बॉयल डज नॉट टेक प्लेस। इट्स क्रिएट एजिटेशन व्हेन लिक्विड लीव्स द ट्यूब, सो इट कन्वर्ट इनटू द वेपर। इसमें क्या होता है कि लिक्विड को बहुत हाई प्रेशर के साथ इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसकी वजह से वह लिक्विड बबल्स के फॉर्म में जाकर डिफ्लेक्टर से टकराता है और वह वेपर में कन्वर्ट होकर साइक्लोन सेपरेटर में जाता है और वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ऐसे इसको कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपको बता दें, कंस्ट्रक्शन में क्या है आप देखिए सिंपली। क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे एक पंप लगा होता है। पंप के द्वारा फीड मटेरियल को बहुत हाई प्रेशर के साथ अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं और यहाँ से स्टीम इनलेट के द्वारा स्टीम को ट्यूब्स में रन कराते हैं, जिसकी वजह से जो उसके अंदर फीड मटेरियल है वो जाके डायरेक्ट बबल्स के फॉर्म में डिफ्लेक्टर से टकराता है और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वेपर जो होता है और यहाँ से जाता है साइक्लोन सेपरेटर में और वहाँ से वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और जो कुछ लिक्विड मटेरियल होता है वह नीचे ट्यूब के द्वारा नीचे आता है, जहाँ से फीड को कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है। और यह है इसका वर्किंग। तो वर्किंग आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज यूज़ क्या है। यूज़ देखिए, इट इज़ यूज इन हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक इंसुलिन एंड लीवर एक्सट्रैक्ट। मतलब हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एडवांटेज में यह बहुत रैपिड प्रोसेस होता है, सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल और विस्कस मटेरियल। डिसएडवांटेज क्या है इसका, वेरी एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड लार्ज प्लेस। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ज़्यादा प्लेस कवर करता है इसको जब रखते हैं। तो हमारा दूसरा इक्विपमेंट है मल्टीपल इफेक्ट इवापरेटर, जिसको बोलते हैं ट्रिपल इफेक्ट इवापरेटर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन यह आता है AKTU में फाइनल सेमेस्टर में। तो इसका क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इवापरेटर मल्टीपल वर्टिकल ट्यूब इवापरेटर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। मतलब जो वर्टिकल ट्यूब इवापरेटर था, बहुत सारा इवापरेटर आपस में कनेक्ट किया जाता है, 2 से 3 इवापरेटर आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल इफेक्ट ऑफ इवापरेटर। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ इवापरेटर इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है आप देखिए। इट बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बोथ द व्हेन स्टीम पास थ्रू ट्यूब सो लिक्विड कन्वर्ट इनटू द गैस वेपर, बट दीज वेपर वर्क एज ए स्टीम फ्रॉम द नेक्स्ट इवापरेटर एंड सेकेंड इवापरेटर। जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं डायग्राम से बताता हूँ। आप डायग्राम देखिए। डायग्राम में देख सकते हैं आप, हमने 3 इवापरेटर को आपस में कनेक्ट कर दिया है, 1 2 3। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से फर्स्ट एक ही बार हम बस इसमें फीड मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराएंगे और यहाँ से स्टीम इनलेट को ट्यूब में पास करेंगे, जिसकी वजह से मटेरियल वेपर पे फॉर्म में कन्वर्ट होगा और जो वेपर निकलेगा उसको पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देंगे दूसरे स्टीम इनलेट। मतलब दूसरा जो हम लोग का इवापरेटर है उसको उसके स्टीम इनलेट में कनेक्ट कर देंगे वेपर्स को, मटेरियल का जो वेपर निकला है। और जो इसका कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट होगा उसको दूसरे मटेरियल के फीड इनलेट से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट जो निकला है उसको फीड इनलेट से कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे जो वेपर निकला है उसको मटेरियल स्टीम ट्यूब से कनेक्ट किए हैं। ऐसे ही तीसरे में इसका जो सेकंड वाले इवेपोरेटर का निकलेगा उसको दूसरे वाले में कनेक्ट कर देंगे और जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको प्रोडक्ट इनलेट से कनेक्ट कर देंगे। ये है इसका प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका कंस्ट्रक्शन जानते हैं। ये सेम इसमें 2 से 3 वर्टिकल ट्यूब ऑपरेटर को कनेक्ट कर देंगे आपस में और सेम ही कंस्ट्रक्शन मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील का होता है, जिसमें एक स्टीम इनलेट होता है और फीड इनलेट होता है, सेम यही होता है। फिर उसके बाद अभी आइए देखते हैं हम इसका वर्किंग में क्या है। सिंपली इसमें फर्स्ट फीड स्टीम इनलेट में पाइप में इनलेट कराएंगे स्टीम को, फिर उसके बाद और फीड मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराएंगे इस इवेपोरेटर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीट की वजह से मटेरियल हीट एब्जॉर्ब करेगा और बाहर निकलेगा, वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। और जो वेपर निकलेगा उस वेपर के पाइप को दूसरे इवेपोरेटर के मटेरियल के इनलेट के साथ कनेक्ट कर देंगे, स्टीम इनलेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जो प्रोडक्ट कंसनट्रेटेड वाला आउटलेट होगा उसको कनेक्ट कर देंगे फीड मटेरियल इनलेट से दूसरे इवेपोरेटर के। सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करेंगे और एट द एंड प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लेंगे और वेपर्स को यहाँ ऊपर से बाहर निकाल देंगे साइक्लोन सेपरेटर के हेल्प से।
सेम यही वर्किंग है, आप नीचे देख लीजिए। सो दोस्तों ये है उसका वर्किंग, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसका यूज़ क्या है, यूज़ देख सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। एडवांटेज सूटेबल फॉर लार्ज स्केल, अबाउट 5 इवेपरेटर कैन बी अटैच, मतलब 5 इवेपरेटर आपस में कनेक्ट करके इसको यूज़ किया जा सकता है। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। रिक्वायर्ड लो स्टीम, मतलब लो स्टीम में बहुत प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्ड लार्ज प्लेस, बहुत बड़ा प्लेस इसके लिए लगता है सेटअप के लिए। वेरी कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट इसको ऑपरेट करने में बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा। अब आइए देख लेते हैं इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपरेटर, ये भी एग्जाम में पूछता है। मल्टीपल इफेक्ट इवेपरेटर रिक्वायर्ड वेरी लो स्टीम हीट सप्लाई इन कंपेयर टू द सिंगल इवेपरेटर, मतलब मल्टीपल इफेक्ट इवेपरेटर हो जो लो स्टीम पे वर्क करता है एज कम्पेयर टू अदर इवेपरेटर। इट इकोनॉमिकली कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, ये फार्मूला को याद कर लेंगे। इकोनॉमिक टोटल वेपर प्रोडक्ट ऑफ द टोटल स्टीम ऑफ द सप्लाई, मल्टीपल इफेक्टिव ऑफ इवेपरेटर इज ग्रेटर देन द सिंगल इफेक्ट ऑफ इवेपरेटर। तो दोस्तों आज का वीडियो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका नोट्स मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।